हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जिसमें क्लास 9th और 10th दोनों का क्वेश्चन सम्मिलित है, यानी अर्थात ये जो वीडियो है दोनों क्लासों के लिए वीडियो है, जो आपको सांख्यिकी पर आधारित प्रश्न यहां दर्शाए गए हैं या दिखाए गए हैं, या हम लोग कहें तो सांख्यिकी से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहां देखेंगे, जिसमें माध्य यहां लिखे गए हैं। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जैसा कि यहां आंकड़ा दिया गया है, तो इसमें माध्य ज्ञात करना कहा जा रहा है। तो हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया है 573298। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा 573298 है, तो 5 + 7 + 3 + 2 + 9 + 8 बाई आंकड़ों की संख्या 6। तो जब हम इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो 34 होगा बटा में 6। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 17/3 आएगा, जो हमारा आंसर हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का माध्य निकल गया। अब यहां पर आप प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम पहले यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के समय क्या लिखेंगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद आप सभी को ऐड कर लो और 10 से डिवाइड कर लो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो जाएंगे। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या करोगे, तो 2 + 3 + 5 + 3 + 2 + 9 बाई कितने संख्याएं हैं, तो 6, तो बटा में 6, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आंकड़ों का योग बड़े आंकड़ों की संख्या। अगर आंकड़े दिए गए हैं तो जितने भी आंकड़े दिए गए हैं सभी को जोड़ेंगे, और हम लोग को डिवाइड कितने से करने हैं, तो जितने आंकड़े दिए गए हैं उससे डिवाइड करने हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको चर के साथ साथ उसमें फ्रीक्वेंसी भी दिए गए हैं, यानी उसकी बारंबारता दी गई है। माने ऐसा मतलब हुआ कि 2 की बारंबारता 5 है, यानी 2 5 गो है, यानी 5 बार आया है। 2 की संख्या 5 है। 3 की बारंबारता 2 का माने उस दिए गए आंकड़े में 3 2 गो है, यानी 3 2 बार आया है। दिए गए आंकड़ों में 4 एक ही है, और दिए गए आंकड़ों में 5 की संख्या 3 है, और दी गई आंकड़ों में 6 की संख्या 1 है। इसी प्रकार आप बाकी को भी समझ सकते हो। तो ऐसे प्रश्न को अगर हमें हल करने होते हैं, तो जैसा कि इसमें हमने क्वेश्चन नंबर बी को हल किया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो इसमें एक स्टेप हम बढ़ाते हैं, जिसमें x × f निकालने होते हैं। क्योंकि इसमें माध्य के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करने होंगे, माध्य बराबर सिग्मा x × f बटा सिग्मा f। ये आपके फॉर्मूला, ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर बी जो दिया गया है, हमने इसको उतार लिया, f का भी वैल्यू जो दिया गया है हमने उसको लिख लिया। सारणी में जैसे दिए गए हैं हमने सेम हूबहू उसी प्रकार लिख लिया है। अब बात आता है कि हमें इस फॉर्मूला में देख रहे हैं कि x × f है, तो x × f हम लोग निकालते हैं। तो इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई किए 18, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए 16, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 10। और देखिए यहां पर सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो यहां पर जैसा कि देख रहे हैं हर में, तो सिग्मा f लिखा है, यानी बारंबारताओं को जोड़ना है। तो यहां 1 + 5 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12। और बात आता है सिग्मा f को हमने कर लिया, सिग्मा x × f, x × f वाला जो भी वैल्यू उसको जोड़ना है। तो 2 और 20 22 और 18 को ऐड करोगे, और इस सभी को ऐड करोगे 56 आएगा। तो माध्य बराबर सिग्मा x × f बटा सिग्मा f। सिग्मा x × f का मतलब इस सभी को जोड़कर हमें 56 आया, तो हमने 56 लिखा, और बाई में f का वैल्यू, सिग्मा f का वैल्यू 12 है, तो 12 लिखा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 4 से आप डिवाइड करोगे ना दोनों तरफ, तो 4 3 = 12, और 4 से इसको काटोगे तो 14 टाइम्स कटेगा, जो कि आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्यिका को देखना है, जिसे माध्यिका को ही हम लोग माध्यक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको मीडियन कहा जाता है। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन। यहां पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो आपको माध्यिका ज्ञात करने में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि दिए गए आंकड़े को पहले बढ़ते या घटते किसी एक क्रम में सजाना है। दिए गए आंकड़े को आप बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद कुछ
रूल होते हैं उस रूल का ध्यान रखना है, उसके अनुसार से इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बात आता है क्वेश्चन नंबर सी, जैसा कि दिया गया है 2 2 2 3 2। अगर हम इस आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाए तो सबसे छोटी संख्याओं को आप क्रमानुसार यानी संख्याओं को बढ़ते क्रम में क्रमानुसार सजा दीजिए। तो इसमें सभी के सब यहाँ 2 सबसे छोटा है तो 2 लिखा, फिर 2 की संख्या 1 2 3 4 है तो 4 2 को हमने एक साथ लिख लिया, और इससे बड़ा 3 है तो हमने 3 लिखा। माध्यिका में क्या करते हैं कि अगर दाएं तरफ और बाएं तरफ से संख्याओं को लगातार हम लोग कैंसिल करते रहते हैं, यानी पहले वाले संख्याओं को कैंसिल किया, लास्ट वाले संख्याओं को कैंसिल किए, फिर प्रथम से दूसरे संख्याओं को कैंसिल किया, अंतिम से दूसरे संख्या को कैंसिल किया, और बीच में हमारे पास एक संख्या बचता है। अगर बीच में एक अगर अंक बचता हो तो वही के वही अंक हमारा माध्य को रिप्रेजेंट करेगा, या वही संख्या हमारा माध्यक होगा। अगर सपोज ऐसे कुछ प्रश्न आ जाए जिसमें 3 5, चलिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 3 5 7 9 2 1, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। सब सर्वप्रथम हमें माध्यक ज्ञात करने में आप बिल्कुल ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि माध्यक निकालने के समय आपको पहले आंकड़ों के को बढ़ते क्रम या घटते क्रम यानी किसी न किसी ऑर्डर में आपको अरेंज कर देने हैं। तो अगर हम इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 2, सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है तो हमने लिख दिया, इसके बाद 3 है तो हमने लिखा, फिर 5 है तो हमने लिख लिया, फिर 7 है तो हमने लिख लिया, फिर 9 है तो हमने लिख लिया। अब क्या करने हैं, क्रमानुसार बाएं और दाएं तरफ से हमें संख्याओं को हटाते जाने हैं। फिर इधर से 2 और इधर से 7 को हटाया। अगर बीच में 2 संख्याएं बचता है, बीच में अगर 2 संख्या बचता है, मैंने क्या बोला, बीच में अगर 2 संख्या बचता है, बीच में अगर 2 संख्या बचता है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। इस स्थिति में अगर हमें माध्यक ज्ञात करने होंगे तो लिखना पड़ेगा माध्यक बराबर, बीच में 2 संख्या बचा 3 और 5 तो 3 + 5/2, 5 और 3 8/2, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें माध्यक ज्ञात करने हो, माध्यिका या माध्यक, तो हम लोग इस प्रकार माध्यक या माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जिसमें बहुलक ज्ञात करने हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए जिसको हम आपको समझाएंगे। बहुलक काफी आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बहुलक ज्ञात करने हैं तो आपको यह ध्यान रखने होंगे कि दिए गए आंकड़ों में किसकी संख्या सबसे अधिक है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 6 की संख्या 3 है, 4 की संख्या 2 है। तो जैसा कि समझ में आ रहा है कि 6 सबसे अधिक है उसमें, यानी 6 की संख्या सबसे अधिक है। तो जिस आंकड़ों की संख्या सबसे अधिक हो वही बहुलक होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें बनाना है तो सिंपल लिखना है बहुलक बराबर, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे अधिक बारंबारता लिखा जा सकता है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा बराबर 6, इसलिए बहुलक बराबर 6 आंसर। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 4 की संख्या 2 3 है, और 2 की संख्या 2 है, और 3 की संख्या भी 2 है। तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि इसमें बहुलक जो होगा 4 होगा, यानी कि सबसे अधिकतम बारंबारता वाला आंकड़ा बराबर 4 बराबर, उसी के बाद हम लोग को क्या लिखना है, बहुलक बराबर 4 आंसर। फिर ऐसा जैसा कि इस क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें सबसे अधिक बार जो संख्या आया है वो 2 है, तो इस क्वेश्चन में बहुलक की संख्या 2 होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो 1 2 की संख्या 2 1 3 है, और 4 अकेले है, 6 की संख्या भी 1 ही है, 3 की संख्या भी 1 है, 9 की भी संख्या 1 है। तो सबसे अधिक बार इसमें 2 आया है, तो तो इस कंडीशन में बहुलक बराबर 2 होगा। और जैसा इसमें हम लोग देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में कि सभी एक ही बार आया है, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे बहुलक अपरिभाषित है। बहुलक अपरिभाषित है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे 2,4, 2,4, 2,4,
जैसा कि इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें 2 भी 2 है और 4 की भी संख्या 2 ही है। यानी इस स्थिति में हमें समझ में आ रहा है कि अधिकतम बारंबारता वाले 2 ऐसे आंकड़े हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। तो ऐसी स्थिति में अगर बहुलक आपको ज्ञात करने होंगे तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ना है, यानी 2 + 4/2, 4 to 6/2, यानी 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने बहुलक को समझा दिया। अब यहां आपको समझना है माध्य ज्ञात करने हैं। तो माध्य का जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि माध्य ज्ञात करने होते हैं तो आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या हम करते हैं। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है तो हम लोग 5 का अगर एक क्वेश्चन को बनाएं तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखने होंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5। इसका माध्य आप निकाल लो। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। उसमें आंकड़ा यहां 1, 2, 3 से लेकर 5 तक दिया है तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और y में 5। तो जो उसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। तो जैसा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो वैसी गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याओं का समूह बनता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इस स्थिति में आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लेने होंगे। तो उसके बाद हम लोग माध्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्या, यहां पर लिख लेना चाहिए विषम प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो विषम प्राकृत संख्या कौन होगा, तो 1। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हो। तो विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्या बराबर 1, 3। 1 के बाद 3 है विषम संख्या, 1 के बाद 3 विषम संख्या, फिर 5, फिर 7, इसी प्रकार कितने पदों तक, तो इसके बाद कितना पदों तक, तो 15 पदों तक। तो फिर प्राकृत संख्या बराबर इसी तरह आप लिखते जाओगे। फिर माध्य बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से लिखकर और बटा में 15 लिखोगे, बन जाएगा। प्रथम 7 सम संख्या। सम संख्या का मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, वैसे संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो बात आता है कि यहां सम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 7 सम संख्या क्या होगा, तो 2 पहला सम संख्या है, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इसी प्रकार आप 7 को सम संख्या लिख लोगे और उसका माध्य ज्ञात कर लो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।